हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज अपन फंडामेंटल के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रेशर अल्सर। तो आइए जानते हैं प्रेशर अल्सर क्या है, उसकी क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है, कैसे उसको असेस करते हैं, कौन कौन सी उसमें स्टेज होती हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं। डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रेशर अल्सर की। तो प्रेशर अल्सर क्या है, उसको कई नाम से जाना जाता है, उसके अलग अलग नाम है। तो फर्स्ट जो नाम है वो उसको दिया गया है वो है बेड सोर या फिर बेड अल्सर। सेकंड जो नाम है उसका है वो है डेकुबिटस अल्सर या डेकुबिटस सोर। यानी कि प्रेशर सोर है, उसके डिफरेंट नाम है। आपको प्रेशर अल्सर के नाम से बोल सकता है, या फिर प्रेशर सोर के नाम से पूछा जा सकता है, या फिर बेड सोर या बेड अल्सर के नाम से पूछा जाता है, या फिर डेकुबिटस अल्सर या डेकुबिटस सोर के नाम से भी पूछा जाता है। ये सारे इसी के नाम है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बहुत सारे नाम है। क्या क्या है? प्रेशर अल्सर है, बेड सोर है, डेकुबिटस अल्सर है। अब जानते हैं कि होता क्या है। तो प्रेशर अल्सर क्या होता है कि जो स्किन है उसकी इम्पेयरमेंट है, उसकी इंटीग्रिटी है वो इम्पेयरमेंट होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रेशर अल्सर बोलेंगे। क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी। इम्पेयरमेंट ऑफ स्किन इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि स्किन जो है वो डैमेज हो रही है। यहाँ पे डैमेज क्यों हो रही है? कंप्रेशन की वजह से। कि स्किन डैमेज हो रही है किसकी वजह से होती है? यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से। कंप्रेशन कैसे होगा? कंप्रेशन होगा बिटवीन द बोनी प्रोमिनेंट सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस। कंप्रेशन कैसे होगा? जो बोनी प्रोमिनेंट सरफेस है और एक्सटर्नल सरफेस है उसके बीच में। तो बोनी प्रोमिनेंट सरफेस क्या होगी? बोनी प्रोमिनेंट सरफेस वो सरफेस होती है, बोन का वो पार्ट जो कि बाहर निकला हुआ होता है या फिर उभरा हुआ होता है, जो कि वेट बियर का वर्क करता है। क्या वर्क करता है? वेट बियरिंग का वर्क करता है। वो पार्ट क्या होता है? बोनी प्रोमिनेंस पार्ट होता है। तो प्रेशर अल्सर क्या होगा? इम्पेयरमेंट होगा स्किन की इंटीग्रिटी में। किसकी वजह से? कंप्रेशन की वजह से। कंप्रेशन कहाँ हो रहा है? बोनी प्रोमिनेंस और एक्सटर्नल जो सरफेस है उसके बीच में। एक्सटर्नल सरफेस जो है वो आपका मेट्रेस हो सकता है, बेड हो सकता है, चेयर हो सकता है, वॉट एवर इट में भी। बट वहाँ पे आपके पास में दो सोर्स होने चाहिए। फर्स्ट आपका बोनी प्रोमिनेंस होता है, दूसरा जो है आपका कोई सरफेस होनी चाहिए। सरफेस इंटरनल भी हो सकती है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल कैसे? जैसे कि आपका स्किन के साथ स्किन का ही कांटेक्ट होता है, उस वजह से भी वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। उसको भी अपन क्या करते हैं? प्रेशर अल्सर के नाम से जानते हैं। या फिर स्किन का कांटेक्ट आपके डायरेक्ट मेट्रेस से या बेड से या चेयर से हो रहा है, उसको एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं अपन। तो अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? बोनी प्रोमिनेंस है और जो आपकी स्किन है उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से कंप्रेशन होगा। और कंप्रेशन की वजह से क्या होगा? वहाँ पे आपकी जो ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई है वो डिमिनिश हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा? टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसी को अपन बोल देते हैं, जहाँ टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्सर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि इम्पेयरमेंट होता है स्किन की इंटीग्रिटी में बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन बिटवीन द टू सरफेस। फर्स्ट वन इज द बोनी प्रोमिनेंस, सेकंड वन इज द एक्सटर्नल सोर्स। Because of compression there will be tissue damage that can lead to the formation of the ulcer. अब बात करते हैं कि इसकी ईटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है। प्रेशर अल्सर तो डेवलप हो रहा है, बट उसकी ईटियोलॉजी भी तो होनी चाहिए, कोई भी रीज़न होना चाहिए कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अब जानते हैं ईटियोलॉजी कौन कौन सी होगी। तो फर्स्ट जो नाम है उसी से अपन क्या है ईटियोलॉजी निकालेंगे। तो फर्स्ट नाम जो है अपना वो अपने दिया है, इसका नाम प्रेशर अल्सर है। तो फर्स्ट ईटियोलॉजी भी अपने पास में क्या होने वाली है? प्रेशर ही। प्रेशर की वजह से क्या है? यहाँ पे डिमिनिश ब्लड सप्लाई होगी और उसकी वजह से क्या होगा? टिश्यू नेक्रोसिस होगा। तो फर्स्ट ईटियोलॉजी यहाँ पे अपनी रहने वाली है वो प्रेशर ही रहने वाली है। बात करते हैं सेकंड ईटियोलॉजी की। सेकंड ईटियोलॉजी जो है वो रहेगी इमोबिलिटी। मोबिलिटी टर्म है वो रिलेटेड टू है मूवमेंट से रिलेटेड टर्म है। अगर क्लाइंट प्रोलॉन्ग पोजीशन
प्रोलॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में बना रहता है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या है, वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्रोलॉन्ग एक ही पोजीशन में रहने से वहाँ पे इफेक्टिव सर्कुलेशन नहीं होगा और उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से वहाँ पे टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसी कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे, प्रेशर सोर बोल देंगे या फिर बेड सोर बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अपने पास में क्या आ सकती है, इनकॉन्टिनेंसी। अब ये इनकॉन्टिनेंसी क्या होती है, ये एक टर्म है जिसमें क्या होता है, जो यूरिन पास आउट होता है क्लाइंट के थ्रू वो इनवॉलेंटरली होता है, मतलब क्लाइंट को पता नहीं चलता जब यूरिन पास आउट होता है, उसका यूरिन पे कंट्रोल नहीं होता। तो प्रोलॉन्ग अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है तो वहाँ पे क्या रहेगा, मॉइस्चर और वेट रहेगा। जो भी क्लाइंट है वो या मॉइस्चर या फिर वेट क्लाइंट रहेगा और वेट की वजह से क्या है, वहाँ पे टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रेशर अल्सर बोल देंगे। नेक्स्ट एटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फोर्थ वन एटियोलॉजी क्या होगी यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन। अगर क्लाइंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है तो वो एज ए रिस्क फैक्टर वर्क करेगा यहाँ पे, और वहाँ पे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जिनका अच्छा नहीं है उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं प्रेशर डेवलप होने के। ठीक है, तो ये कुछ एक एटियोलॉजी थी जो प्रेशर अल्सर को लीड करती है, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है कि प्रेशर की वजह से हो सकता है, इमोबिलिटी यानी कि प्रोलॉन्ग एक ही पोजीशन में बने रहने से हो सकता है, या फिर इनकॉन्टिनेंसी मतलब फ्रिक्वेंटली यूरिन पास आउट हो रहा है तो वहाँ पे क्या मॉइस्चर और वेटिंग रहेगी और उसकी वजह से क्या है, प्रेशर सोर हो सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से क्या है, प्रेशर सोर हो सकता है। ये सारी इसकी एटियोलॉजी है। अब अपन बात करेंगे कि डिफरेंट पोजीशन में बोनी प्रोमिनेंट साइट जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हर एक पोजीशन को अपन देखेंगे कि कौन कौन सी पोजीशन में कौन सी साइट है वो ज़्यादा इफेक्टेड रहेगी और कहाँ कहाँ पे अल्सर होने के चांसेस रहेंगे। आपको क्वेश्चन में इस तरह से ही पूछा जाता है कि कोई भी एक पोजीशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि उसकी कौन सी साइट है, वहाँ पे आप असेस करोगे बेड सोर को। तो फर्स्ट अपन क्या है, वन बाय वन हर एक पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोजीशन में कौन सी साइट है वो इफेक्टेड होगी। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सुपाइन पोजीशन के। तो सुपाइन पोजीशन की, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, सुपाइन पोजीशन में अपने पास में कौन कौन सी साइट होती है प्रेशर अल्सर डेवलप होने की। तो अपन ने पहले डिस्कस किया है कि जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं वो यहाँ पे अपने पास में साइट रहने वाली है प्रेशर अल्सर डेवलप होने की। तो बोनी प्रोमिनेंस अपने पास में क्या क्या है, तो आप इमेजिन करो या फिर इमेज में देख के बताओ कि क्या क्या है बोनी प्रोमिनेंस। सबसे पहले अपने पास में ऑक्सीपुट हो सकता है या फिर बैक ऑफ द हेड अपने पास में साइट है प्रेशर डेवलप होने की। सेकेंड कंडीशन है वो अपने पास में हो सकती है क्या, ऑक्सीपुट फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन अपने पास में सुपाइन पोजीशन में क्या दिख रहा है आपको, जो इमेज है उसमें कि स्केपुला जो है वो आपकी वहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस है, वेट बियरिंग है, वो हो सकता है। थर्ड कंडीशन अपन बात करें तो थर्ड कंडीशन अपने पास में क्या रहने वाली है, थर्ड कंडीशन सेक्रम रहने वाली है। फोर्थ कंडीशन अपने पास में क्या रहने वाली है, वो बटक्स रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कौन से रहने वाली है, नेक्स्ट वन जो है वो हील रहने वाली है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एक मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ बोनी प्रोमिनेंट साइट है जहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस है। बट अपने को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, वीआईपी क्वेश्चन अपना जहाँ से बनता है वो बनता है कि मोस्ट कॉमन साइट आपकी कौन सी होगी जब आप क्लाइंट सुपाइन पोजिशन में है। तो आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बटक्स, यानी कि जब आपका क्लाइंट सुपाइन पोजीशन में है तो सबसे ज़्यादा अल्सर होने के चांसेस कहाँ पे रहेंगे, बटक्स जो रीजन है उसमें रहेंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन में ये सारी जो साइट है वहाँ पे अल्सर डेवलप हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मोस्ट कॉमनली ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट आपकी कौन सी है, तो आपका आंसर किसके पास में जाएगा, बटक्स के पास में। ठीक है, ये सुपाइन पोजीशन का था। अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट पोजीशन जो क्या रहने वाली है, साइड लाइन पोजीशन। तो बात करते हैं साइड लाइन पोजीशन के। फर्स्ट सुपाइन पोजीशन की अपन ने बात की है जिसमें अपनी मोस्ट कॉमन साइट रहेगी वो बटक्स रहेगी। अब अपन सेकंड बात कर रहे हैं साइड लाइन पोजीशन।
साइड लाइन पोजिशन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, साइड लाइन पोजिशन जो होती है उसको लेटरल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, लेटरल पोजीशन या साइड लाइन पोजीशन। तो इसमें आपकी जो साइड रहेगी वो कौन कौन सी रहने वाली है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो। फर्स्ट वन जो है आपके पास में ईयर है, सेकंड साइड आपके पास में क्या है, शोल्डर है। वहाँ पे क्या था, स्केपुला था, क्योंकि स्केपुला सुपाइन में डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में रहने वाला। यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, शोल्डर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास में क्या रह सकता है, एल्बो, इमेज में देखो आप। नेक्स्ट आपके पास में रहेगा हिप, और हिप की लेटरल साइड रहेगी जो कि है ग्रेटर ट्रोकेंटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि साइड ऑफ द नी, और लास्ट वन जो है हील का जो आपका साइड एरिया है वो सारी आपकी क्या रहने वाली है, प्रेशर अल्सर डेवलप होने की साइड रहने वाली है। बट फिर यहाँ पे वीआईपी क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, वही मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होगी। तो मोस्ट कॉमन साइड को अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास में जो हिप है उसका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट रहेगी। जब आप साइडलाइन पोजीशन में पेशेंट को रख रहे हो प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो हिप का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्रेशर सोर डेवलप होने के। ये सारे बोनी प्रोमिनेंट साइट है, इन पे हो सकता है, पर मोस्ट कॉमन साइट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा। ठीक है, दो पोजीशन ने अपने बात कर ली, सुपाइन पोजीशन और साइडलाइन पोजीशन। अपन थर्ड पोजीशन की बात करेंगे। थर्ड पोजीशन अपने पास में क्या रहने वाली है, थर्ड पोजीशन अपने पास में रहने वाली है प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रोन पोजीशन में कौन कौन सी साइट होती है। प्रोन पोजीशन आपकी स्क्रीन पे है, आप दे सकते हो। तीसरी पोजीशन क्या है अपने पास में, प्रोन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन में सबसे पहले अपन बात करें तो आपका जो हेड है और ईयर है, हेड और ईयर जो है वहाँ पे चांसेस रहते हैं प्रेशर सोर डेवलप होने की। जो प्रोन पोजीशन अपन दो तरह से दे सकते हैं, एक तो क्लाइंट को प्रॉपरली अपन सुपाइन से अपोजिट देंगे, या दूसरी में क्या करेंगे अपन अपोजिट पूरी पोजीशन दे रहे हैं, उसके साथ में क्या है नेक है उसको थोड़ा टर्न कर देते हैं, यानी साइड लाइन में जैसे टर्न कर रहे थे वैसे नेक को टर्न करेंगे। तो आपके पास में जो डायग्राम है वो प्रॉपर अपोजिट पोजिशन है सुपाइन की। अगर हम थोड़ा टर्न करेंगे तो अपने पास में तो जो फेस की साइड है वो और जो ईयर है वो भी यहाँ पे क्या है प्रोमिनेंस रहेगी डेवलप होने के। नेक्स्ट अपने पास में क्या रहेगा, सुपाइन प्रोन पोजीशन में सेकंड साइड अपने पास में क्या रहने वाली है, प्रोन पोजीशन में है तो अपनी चेस्ट जो है वो यहाँ पे सेकंड साइड रहेगी। और चेस्ट में स्पेशली अपन बात करें तो चेस्ट में क्या रहेगा, जो ब्रेस्ट एरिया है वो रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोन पोजीशन में रहेगा तो आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हो, प्रोन पोजीशन में नेक्स्ट साइड कौन सी है, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स। नेक्स्ट वन क्या रहने वाला है, नी। नेक्स्ट आपका क्या रहने वाला है, जो टॉयज हैं वो आपके नेक्स्ट आए। ये सारी क्या है, साइट है जिसमें प्रेशर सोल होने के चांसेस रहते हैं आपके पास में। अब अपन बात करते हैं, वही अपना क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। तो यहाँ पे अपन मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट आपकी जो है प्रोन पोजीशन में जो नी है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है। नी जो होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है प्रेशर सोर डेवलप होने की। बट किस कंडीशन में, जब आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोन पोजीशन में आप क्लाइंट को रख रहे हो तो कौन सी साइट है वो मोस्ट कॉमन होगी, तो उस कंडीशन में आपका पास आंसर जाएगा नी के पास जाएगा। लेकिन अगर आपको जेंडर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी कि आपको पूछा जाता है कि फीमेल में कौन सी साइट रहने वाली है, जब आप प्रोन पोजीशन देने वाले हो तो मोस्ट कॉमन साइट आपकी यहाँ पे चेंज होगी, वो आएगी ब्रेस्ट। और अगर अपन बात करें मेल क्लाइंट की तो मेल में अपने पास में ये है फीमेल की। अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन साइट किसकी, मेल में, तो मेल में क्या होगा, जो जेनाइटल ऑर्गन है वो मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है। अगेन आई रिपीटिंग, अगर आपको पूछा जाए कि प्रोन पोजीशन, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पूछा गया है कि मेल है फीमेल है, डायरेक्ट प्रोन पोजीशन के लिए पूछा गया है मोस्ट कॉमन साइट, तो आपका आंसर नी के पास जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि आपके पास में फीमेल क्लाइंट है उस कंडीशन में, तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, ब्रेस्ट है वो आएगा। अगर आपको मेल क्लाइंट के लिए पूछा जाए तो आपके जो जेनेटल्स ऑर्गन है वो आप मोस्ट कॉमन साइट मान के चलोगे। ठीक है, ये साइड के अकॉर्डिंग अपन ने तीनों साइड में देख लिया है कि कौन कौन सी पोजीशन में कौन कौन सी अपने पास में मोस्ट कॉमन साइड रहेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुपाइन पोजीशन में अपने पास में
जो मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है? सुपाइन पोजीशन में अपने पास में मोस्ट कॉमन साइट रहेगी वो बटक्स रहेगी। बात करें साइड लाइन की, तो साइड लाइन में अपने पास में जो हिप है या फिर ग्रेटर टोकेंटर है, हिप का ही पार्ट होता है ग्रेटर टोकेंटर, जो कि बोनी प्रोमिनेंस पार्ट है। और नेक्स्ट जो है प्रोन पोजीशन में मोस्ट कॉमन साइट है वो नी रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं स्टेजेस के बारे में कि स्टेज कौन कौन सी होती है। तो स्टेज है वो डिवाइड की गई है कि उसकी डेप्थ कितनी है। अल्सर तो हो रहा है बट कितना डेप्थली हो रहा है वो सारी है स्टेजेस में इन्वॉल्व किया है। तो जितनी डेप्थ इन्वॉल्व की गई है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेज बनाई है। और टोटल अपने पास में 4 स्टेजेस हैं। स्टेज कितनी है अपने पास में? टोटल 4 स्टेजेस हैं। और स्टेज का नाम कुछ नहीं है, स्टेज 1, 2, 3 और 4 ही यहाँ पे बोला है। तो अपन बात करते हैं स्टेज 1 बाय 1 किस तरह से। तो स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेजेस में अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टेज फर्स्ट की। तो स्टेज फर्स्ट में क्या है? स्टेज फर्स्ट है उसमें क्या होगा, आपकी जो स्किन होगी वो इंटेक्ट होगी। फर्स्ट की पॉइंट अपने पास में क्या रहने वाला है, जो आपकी स्किन है वो इंटेक्ट रहेगी यहाँ पे। सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी। थर्ड जो रहेगा वहाँ वो रहेगा टेंडरनेस। स्टेज फर्स्ट है ये इनिशियल स्टेज है और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो स्किन है वो आपको इंटेक्ट मिलेगी, रेडनेस आपको मिलेगी, टेंडरनेस में वहाँ पे मिलेगी, वार्मथ वहाँ पे आपको मिलेगी। बट क्या है, स्किन जो है वो आपकी पेटेंट रहेगी, स्किन में डैमेज यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड में क्या होगा, स्टेज सेकंड में क्या है, यहाँ पे आपकी स्किन इंटेक्ट है, सिर्फ ये एपिडर्मिस जो स्किन की जो लेयर है उसी को इन्वॉल्व करती है, बाकी जो इनर लेयर है उनको इन्वॉल्व नहीं करती है। बात करें सेकंड स्टेज की, तो यहाँ पे क्या है, आपकी स्किन में इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। स्किन में इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रेडनेस मिलेगी विथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन। तो अब ये ब्लिस्टर क्या होता है, ब्लिस्टर जो होता है, अगर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बट वो रप्चर नहीं हुई है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो रप्चर नहीं हुई है, उस कंडीशन में आप क्या उसको ब्लिस्टर बोलोगे। रप्चर हो जाता है तो वहाँ की स्किन क्या होगी, डैमेज हो जाएगी और जो फ्लूइड है वो एस्केप हो जाएगा एक्सटर्नली। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में आपको स्किन की इम्पेयरमेंट मिलेगा, साथ में क्या मिलने वाला है, रेडनेस और ब्लिस्टर। नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या है, यहाँ की स्किन जो है वो साइनोस मिलेगी, साइनोसिस या पर्पल कलर की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई डिमिनिश हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टेज थर्ड की। और स्टेज थर्ड में क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान में रखोगे, यहाँ पे सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करेगा, यहाँ पे एपिडर्मिस के साथ में जो आपकी डर्मिस लेयर है उसको भी इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की। स्टेज थर्ड में क्या होगा, स्किन इम्पेयरमेंट होगी, स्किन के इम्पेयरमेंट होने के साथ में आपको क्या है, यहाँ पे जो एरिया है वो ब्राउनिश देखने को मिलेगा, ब्राउनिश एरिया रहेगा साथ में, या फिर येलोइश एरिया आपको मिलेगा, ब्राउनिश या फिर येलोइश। येलोइश या ब्राउनिश क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सीरोसिन्गुइस फ्लूइड है यानी कि सीरम और ब्लड है वहाँ पे मिक्स होगा और उसकी वजह से यहाँ पर कलर जो आएगा वो क्या है, ब्राउनिश और येलोइश कलर आएगा। डैमेज कहाँ तक होगा, तो यहाँ डर्मिस तक डैमेज हो रहा है, ये थोड़ा और डीप जाएगा तो डीप कहाँ जाएगा, यानी कि टिश्यू को डैमेज करेगा। तो यहाँ पे एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस जो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज है वो डैमेज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज फोर्थ की। स्टेज फोर्थ जो होती है वहाँ पे स्किन इम्पेयरमेंट यूजुअली आपको मिलेगा, साथ में आपको यहाँ जो कलर मिलेगा वो ब्लैक मिलेगा, क्योंकि ये डेप्थ तक इन्वॉल्व करता है स्किन को, यानी कि बोन तक पेनिट्रेट कर सकता है यहाँ पे, इसलिए इसका ब्लैक कलर मिलेगा। एकदम से टिश्यू जो है वहाँ के नेक्रोस हो चुके हैं, डेथ हो चुके हैं, तो नेक्रोसिस मिलेगा, फुल्ली टिश्यू डेथ फुल्ली होगी।
और इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, यहाँ सबकुटेनियस तक किया है तो यहाँ और भी डीप जाएगा, तो डीप कहाँ जाएगा, आपकी जो मसल्स है उनको पेनिट्रेट करेगा, यानी कि अप टू बोन जा सकता है। तो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबकुटेनियस प्लस मसल्स लेयर, इन सबको इन्वॉल्व करता है स्टेज 4 का जो अल्सर है वो। आई थिंक आपको समझ में आया है। अब अपन एक इमेज देखेंगे, इमेज उसमें अपन ने क्या है, सिर्फ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है, जो अल्सर है सिर्फ एपिडर्मिस लेयर में रहता है। स्टेज 2 जो है आपकी, उसमें डर्मिस के साथ में स्टेज जो है वो मूव कर रहा है, किसमें, डर्मिस में, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। स्टेज 3 जो है वो आपको इंडिकेट क्या कर रही है, स्टेज 3 जो है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि सबकुटेनियस टिश्यू भी यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। और स्टेज 4 में क्या है, सबकुटेनियस टिश्यू, मसल्स और बोन तक अपन क्या है, अल्सर है उसको असिस्ट करेंगे। जब अपन विजुअल करेंगे तो अपने को बोन भी वहाँ पे विजिबल हो सकती है। ठीक है, अब अपन एक और इमेज देखने वाले हैं। उस इमेज में क्या है, अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे कि स्टेज 1, 2, 3 और 4 कैसी होती है। तो स्टेज 1 जो होती है वो आपकी क्या रहेगी, सिर्फ जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, अपने को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रेडनेस दिखेगी, बाकी जो स्किन का एरिया है उससे थोड़ा सा डाइवर्ट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रेडनेस आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टेज में अपन ने बात की पॉइंट क्या था अपने को, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, यानी कि फ्लूइड फील्ड कैविटी आप यहाँ पे आपको मिलेगी, और डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों को इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। स्टेज 3 में अपने को क्या है, ब्राउनिश कलर दिख रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। ब्राउनिश कलर के साथ में आपके पास में क्या रहेगा, यहाँ पे सबकुटेनियस टिश्यू जो है वो भी डैमेज मिलेगी, यानी कि आप डेप्थ को असिस्ट कर रहे हो वहाँ पे, सबकुटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व हो रहे हैं जो अल्सर है उसमें। और स्टेज 4 है, उसमें क्या है, सबकुटेनियस टिश्यू के साथ में मसल्स टिश्यू भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वहाँ का जो एरिया है वो आपको ब्लैक और ब्राउन नज़र आएगा। तो क्योंकि वहाँ पे नेक्रोसिस ज़्यादा हो गया है, टिश्यू डैमेज ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से वहाँ का एरिया जो है वो ब्राउनिश है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल डिमिनिश हो गई है। तो ये सब अपन ने देखा है कि कौन कौन सी पोजीशन में अपन किस तरह से क्या है, कौन कौन सी अपने पास में मोस्ट कॉमन साइट रहेगी, कौन कौन सी अपने पास में स्टेज रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेसमेंट के बारे में कि असिस्ट कैसे करेंगे। तो असेसमेंट के लिए अपने पास में डिफरेंट स्केल्स होती हैं, और स्केल्स के थ्रू अपन असिस्ट करते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी अपने पास में डिफरेंट टाइप की स्केल होती है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सप्लेन करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही स्टडी करने वाले हैं। अगर आज की क्लास में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर अपनी क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।